नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ और मेरे चैनल का नाम है पावरफुल वेपन। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नवदीप कौर है। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। मेरी हॉबीज़ हैं प्लेइंग क्रिकेट, डांसिंग, राइटिंग। एक लाइन जो हमेशा ही मुझे मोटिवेट करती है, लाइफ इज़ अ मूवी, यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ, डोंट लिव योर लाइफ एज अदर पीपल एक्सपेक्ट। और मेरे चैनल का नाम है पावरफुल वेपन। क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि डेली मैं न्यू टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सीख सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आप टैगलाइन देख सकते हो इसकी, इनोवेटिव सॉल्यूशंस। कि हम डेली जो हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी जो डेटाबेस का कंसेप्ट यूज़ होता है। अगर आप जो डेटाबेस सब्जेक्ट है, कई जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुश्किल लगता है, मगर अगर वो यही डेटाबेस जो सब्जेक्ट है इसको कंपेयर करें अपने आसपास की हर जगह, हर एक सोशल नेटवर्क साइट्स, फेसबुक, ट्विटर में इसका कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हायरार्की ऑफ डेटा इन डेटाबेस। हाँ जी, हायरार्की का मतलब है ऑर्डर। कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। एक सिंपल भाषा में बोले तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप डेटा को मेंटेन कर सकते हो। और हमारे पास कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, माईसीक्वल, MSSS। तो हायरार्की होता है कि जो आपका डेटा है वो किस ऑर्डर में उस स्टोर है डेटाबेस में। तो आप देखिए कि सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, फील्ड होती है। फिर फील्ड को मिला के हमारे पास रिकॉर्ड बनता है। फिर रिकॉर्ड को मिलाकर हमारे पास फाइल बनती है, और जिसको फाइल को हम डेटाबेस में बोलते हैं टेबल्स, और टेबल्स की कलेक्शन को हम डेटाबेस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं फील्ड क्या होता है। It is define a single unit of meaningful information about an entity। हमने कल पढ़ा था, आपको वो वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे दिया है, आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन हमने वहाँ पे पढ़ा था एंटिटी क्या होती है। एंटिटी होती है जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। और जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, एंटिटी को ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। और इस एंटिटी जो स्टूडेंट है इसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट का एड्रेस। तो जो एक सिंगल यूनिट है उसको हम बोलते हैं फील्ड। आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, हमारे पास एक डेटाबेस है और वहाँ पे दो फाइल्स हैं, स्टूडेंट फाइल, एक है टीचर फाइल। आप इसको चाहे स्टूडेंट फाइल बोलिए या स्टूडेंट टेबल बोलिए या टीचर फाइल या टीचर टेबल। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक एंटिटी है डेविड, और उसका फर्स्ट नेम है डेविड, लास्ट नेम है वार्नर, क्लास है BBA, उसकी UID रोल नंबर है ये। तो ये एक सिंगल यूनिट, जैसे 901 क्या है, उसका एक सिंगल यूनिट है, तो उसको हम फील्ड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी फील्ड्स है, एक फील्ड उसका रोल नंबर, दूसरी फील्ड उसका फर्स्ट नाम, तीसरी फील्ड उसका लास्ट नेम, और उसके बाद क्लास। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फील्ड। उसके बाद होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स अबाउट अ पर्टिकुलर एंटिटी। अब देखिए मैंने आपको दो एंटिटीज़ दिखाई, एक टीचर दिखाया, एक स्टूडेंट। अब जो ये फील्ड्स की कलेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, रो। जो हमारा एक टेबल होता है वहाँ पे रो और कॉलम होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, रो रिकॉर्ड को, या फिर इसका एक नाम होता है टपल। तो आप देखिए रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट एग्जाम्पल है इसकी। अब देखिए ये जो स्टूडेंट टेबल है इसमें 3 रिकॉर्ड हैं, क्योंकि अगर हम फील्ड्स को मिलाएं तो एक ये डेविड वार्नर का रिकॉर्ड बन जाएगा, दूसरा रिकॉर्ड क्या है, सचिन तेंदुलकर, और तीसरा रिकॉर्ड क्या है, स्टीव स्मिथ। तो इसी तरह हमारे पास ये जो स्टूडेंट फाइल है यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद जो टीचर फाइल है, आप ये देखिए यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स हैं। तो जो ये फील्ड्स की कलेक्शन है उसको
क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। अब देखिए ये जो एक रो है, या फिर आप रो भी बोल सकते हो और टपल भी बोल सकते हो, तो आपको ये जो टर्म्स मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ आपको पूछी जाती है इंटरव्यू में या फिर एग्ज़ाम में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन टपल। तो टपल क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। फिर आप ये एक टेबल की एग्जांपल दे सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें, रिकॉर्ड के बाद हमारे पास होता है फाइल, जिसको हम बोलते हैं टेबल भी। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड अ फाइल। एग्जांपल स्टूडेंट फाइल, टीचर फाइल। तो आप देखिए यहाँ पे 2 फाइल्स हैं। तो ये जो स्टूडेंट फाइल है इसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये 3 रिकॉर्ड्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फाइल या टेबल। इसी तरह ये टीचर फाइल है, कलेक्शन यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स है, तो ये 2 रिकॉर्ड्स की कलेक्शन को क्या बोलते हैं, फाइल, टीचर फाइल। उसके बाद हमारे पास फाइनली क्या आता है, डेटाबेस। डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो देखिए हमारे पास रिलेटेड डेटा है स्टूडेंट का, तो एक स्टूडेंट फाइल बन गई, और एक रिलेटेड डेटा है टीचर का, तो टीचर फाइल बन गई। तो हम सिंपल भाषा में बोले डेटाबेस क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स या फिर कलेक्शन ऑफ फाइल्स, क्योंकि हम जो ये डेटाबेस है वहाँ पे क्या करते हैं, फाइल भी बनाते हैं, और फिर या फिर हम बोल सकते हैं टेबल्स बनाते हैं। ये टेबल्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस। तो मैं इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको बताऊंगी, एक आपको जो कि हमने पढ़ा है कि ये देखिए कि सॉफ्टवेयर मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, माई सीक्वल। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले, अगर आप एक टेबल बनाना चाहते हो, पहले आप डेटाबेस बनाओगे, जैसे कॉलेज डेटाबेस। तो उस कॉलेज डेटाबेस में आप क्या करोगे, क्या करोगे, अलग अलग टेबल्स बनाओगे। एक स्टूडेंट टेबल जहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, दूसरा है टीचर टेबल, टीचर की इंफॉर्मेशन होगी। तो आप ये माई सीक्वल में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप भी ऐसा एक टेबल बना सकते हो। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यही दिखाऊंगी। तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से याद करने हैं। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कई बार गेट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको एक टेबल दे रखा होता है और पूछा जाता है इसमें फ़ाइल क्या है, इसमें फील्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है। सो होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। So be passionate, be creative. Let us make technical India. Thank you so much for watching this video.